अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, एक खबर होती है, एक खबर के अंदर की खबर होती है और असल खबर वो होती है जो अंदर की खबर होती है। बाहर की खबरें तो सारे सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो सामने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन अंदर क्या खिचड़ी पक रही होती है, ये होती है जी सबसे बड़ी बात। अगरचे आज की सबसे बड़ी खबरें ये थी जनाब, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 से 34 कर दी गई। आर्मी चीफ और दीगर चीफ जो सर्विस चीफ्स हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल कर दी गई। इसी तरीके से हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के जनाब जजेस की तादाद 7 से 12 कर दी गई। इसी तरीके से जनाब जो प्रोसीजर कमेटी जजेस कमेटी थी, उन्होंने उनकी जनाब तब्दीली कर दी गई। उसमें सीनियर मोस्ट जज होगा, जनाब चीफ जस्टिस होगा, और उसके बाद जनाब जो आईनी बेंच बनेगा उसका सीनियर एक जज होगा। तो ये खबरें थी, अब बड़ी जल्दबाजी में भी की गई, सब कुछ की गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि यार ये सब कुछ ऐसे हो रहा है, कहीं से कोई मुजाहिमत आ ही नहीं रही। मतलब कहीं से तो कोई चीज निकलती ना कि यार ये इतने ये आवा जी का खाला जी का बाड़ा है, और जनाब जो जैसे मर्जी आए कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले हमें जनाब मुतवक्को था कि पीटीआई जनाब शायद इस पर मुजाहिमत करेगी। पीटीआई ने जस्टिस याहिया अफरीदी को कबूल कर लिया, फिर जुडिशल कमीशन में भी अपने बंदे भेज दिए। उसके बाद हमें जनाब उम्मीद थी कि वकला कोई मुजाहिमत करेंगे। वकला भी वहीं खड़े हो गए, बिल्कुल ठंडे हो गए, उनकी तरफ से भी कुछ नहीं। अच्छा, फिर था कि चलो जज अपने हक में जनाब कोई ना कोई बात करेंगे। अच्छा, वकला भी इस वजह से नहीं खड़े हुए क्योंकि जज आपस में शीरो शक्कर हो गए थे, सारे इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जनाब आज अंदर की खबर लाए हैं, और वो हसनात मलिक साहब लाए। मेरे ख्याल में जिसकी खबर हो, क्रेडिट उसको लाजमी देना चाहिए। ये जनाब एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं और सीनियर रिपोर्टर हैं, जनाब अदालतों को कवर करते हैं। ये खबर लाए हैं जनाब, खबर के 2 या 3 हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि जनाब तीन जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस, उसके बाद जो 2 सीनियर मोस्ट जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन तीनों में इख्तलाफ पैदा हुआ है। और ये पहला ना सिर्फ इख्तलाफ पैदा हुआ है, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बाकायदा पहली मजाहिमत भी कर दी है। ना सिर्फ मजाहिमत का ऐलान, बल्कि पहली मजाहिमत भी कर दी है और एक खत लिख दिया है। इसकी तफसील क्या है जनाब? तफसील ये है कि ये 26वीं आईनी तरमीम हो गई, उसके बाद जनाब एक कानून साजी लेजिस्लेशन भी कर दी। उसमें तो जजेस ने, ऐसा नहीं था कि कानून साजी हो गई थी और आईनी 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 तरमीम पास हो गई थी और जजेस सो गए थे। नहीं, उन्होंने इसको मजाहिमत करने का फैसला किया था, एक तरीकाकार तय किया था। क्या तरीकाकार? ये तय किया था कि उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से 31 अक्टूबर को एक मीटिंग की, और ये जनाब जजेस कमेटी की मीटिंग थी। इसमें 3 जज शरीक थे, चीफ जस्टिस खुद और 2 सीनियर मोस्ट जज, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। इन्होंने फैसला करना था कि कौन सा बेंच बनाना है और उसमें क्या केस लगाना है। तो जनाब इसमें फैसला किया गया कि 4 नवंबर यानी पीर वाले दिन, ये जो पीर गुजर चुका, आज हम 5 नवंबर मंगल पे बैठे हुए हैं और 4 नवंबर को तरमीमें भी हो गई, तो 4 नवंबर पीर वाले दिन फुल कोर्ट ने सुनना था 26वीं आईनी तरमीम को। यह बहुत बड़ा फैसला था कि जनाब पहले जो ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, वो पूरे के सारे जजेस इकट्ठे हों और वो आकर फैसला करें कि क्या वाकई जो 26वीं आईनी तरमीम है ये कानूनी है या गैर कानूनी है, आईनी है या गैर आईनी है। उसके लिए 2-3 पैमाने हैं। पहली बात तो यह है कि अगर कोई भी तरमीम की जाए, वो अदलिया के बुनियादी ढांचे, आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है, तो वो गैर आईनी है। दूसरा, अगर उससे अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज हो जाती है, फिर भी गैर आईनी है। और तीसरा, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी उससे होती है, तो तब भी गैर आईनी है। तो 3 ये पैमाने हैं जिनकी बुनियाद पर इसको परखना था, और इस पर लोग जो मर्जी राय देते रहे, फाइनल राय वही है जो जजेस देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी जनाब कि 4 नवंबर को ये फुल कोर्ट ने बैठना था और इस केस को सुनना था और ये डिसाइड हो गया था। लेकिन 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 दरमियान में क्या हुआ? चीफ जस्टिस साहब ने जनाब वो फुल कोर्ट इजलास बुलाया ही नहीं। रजिस्ट्रार ने, साहब ज़ाहिर है वो मिनट्स जो थे उसके मुताबिक ये नोटिफिकेशन जारी करना था कि जनाब फुल कोर्ट इन केसों को सुनेगा, लेकिन वो नहीं लगाए गए। ये नहीं लगे। ये पहला जनाब, इसे समझे कि आप जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने साथी जजेस को पहला जनाब जो दगा दिया, अगर आप कह सकते हैं कि पहला। हालांकि
वो जनाब तीसरे नंबर पर थे और वो चीफ जस्टिस बन गए, दोनों जजेस इन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन इन्होंने पहला आके दगा दिया। मैं थोड़ा सा बताऊं, डॉक्टर मुईद पीरजादा वो पहले जनाब सहाफी थे जिन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि डॉक्टर जो या अफरीदी साहब हैं वो इस वक्त हुकूमत से कमिटमेंट करके आए हुए हैं, वो उस तरह चलेंगे जिस तरह हुकूमत चाहती है। लेकिन ये कुछ जो चीजें नजर आई तो वो बड़ी डिफरेंट थी। कम से कम 3 चीजें तो उन्होंने कर दी थी। सबसे पहला ये किया था कि जजेस कमेटी तब्दील कर दी थी, वो जनाब जो 3 जज हैं सीनियर उन्हीं को ले लिया था। लेकिन क्या फायदा उसको लेने का अगर उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं करना और जुडिशल और फुल कोर्ट का इजलास नहीं बुलाया गया। और दूसरा जो काम किया उन्होंने, वो एक एडीआर कमेटी होती है, उसमें भी उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को ले लिया, ये भी एक पॉजिटिव था। और तीसरा उन्होंने ये किया जनाब कि सीनियरिटी जो थी वो जो जेन्युइन सीनियरिटी है उसको बहाल कर दिया। तो इससे ये लगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी जमहूरियत चाहते हैं, अदलिया का वकार चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि हुकूमत जिस तरह हाँकती जाए उस तरह हाँकेंगे। लेकिन मुईद पीरजादा ने पहले कह दिया था कि ये सारी चीजें ऑप्टिक्स हैं, यानी ये दिखाने के ये काम है। मिसाल के तौर पर आपने किसी को जनाब फांसी चढ़ाना है, कत्ल करना है, उससे पहले आप जनाब उससे जरा प्यार से बात कर देते हैं और उसको जनाब अच्छा फ्रूट पेश कर देते हैं, खाना दे देते हैं, लोग ये समझ आप तो बड़े हमदर्द हैं। लेकिन पता चलता है कि नहीं, वो अपने कत्ल पर तो जनाब कारबंद है, ये ऑप्टिक्स दिखाने के लिए। तो जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उनकी कमिटमेंट है हुकूमत के साथ। ऐसा नहीं हो सकता था कि जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वो लेते, वो फिर जस्टिस जनाब आगे मुनीब अख्तर से भी आगे, जस्टिस याहिया अफरीदी से भी आगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जाकर उनको चीफ जस्टिस बनाते। तो उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी पर हुकूमत रुक गई है, तो इसका मतलब है उन्हें एतमाद है, उनकी कमिटमेंट हो गई है। लेकिन ये ऑप्टिक्स हैं, ये दिखाने के, अमल वही करेंगे जिस तरीके से हुकूमत चाहेगी। लेकिन इस पर एतबार कर लिया। वो कहते हैं ना जी कि किसी को शिकार करना होता है तो उन्हीं की जनाब जो नस्ल में से कोई चीज वो जो कोयल का और जो बटेरों का इश्तेहार कर जनाब शिकार करते हैं, वो अपने सुधाए हुए बटेरे को लाते हैं, वहां बिठाते हैं और दाना तुगना, और उसको देखकर बाकी बटेरे आते हैं और फिर वो भी शिकार कर लिए जाते हैं। तो दर हकीकत जो अपने साथी लोगों को फंसाता है वो बटेरा होता है, जो सुधाया होता है दर हकीकत वो गद्दार होता है और वो बागी होता है। बहरहाल यहां पर सूरत हाल कुछ डिफरेंट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वो नहीं है जो नजर आ रहे हैं। जरा उसका जनाब पहला जो इजहार आज हसनात मलिक साहब खबर लाए कि जनाब उन्होंने 4 नवंबर को ये केस लगाना था और आज इसका फैसला हो जाना था, लेकिन उन्होंने ये केस नहीं लगाने दिया, बल्कि हुकूमत को टाइम दिया, प्रोवाइड किया कि आओ और लेजिस्लेशन कर लो। और उन्होंने आकर 27 से 17 से 34 कर दिए और दूसरा जजेस कमेटी को भी फारिग कर दिया। अब उसमें नई उसकी कंपोजिशन के चीफ जस्टिस होगा, सेकंड मोस्ट जूनियर प्यूनी जज जो होगा यानी मोस्ट सीनियर जज वो होगा, और तीसरा जज वो होगा जो आईनी कमेटी आईनी बेंच का जो सीनियर मोस्ट जज होगा, वो उसका सरबराह होगा। तो मतलब जस्टिस मुनीब अख्तर फारिग कर दिए गए और अक्सरियत फिर जस्टिस याहिया अफरीदी और हुकूमत के हाथ में आ गई। तो दूसरी तरफ जो जराए हैं और जो जनाब मतियुल्लाह जान भी और दीगर लोग भी, सदीक जान भी, दीगर लोग भी जनाब जो जिनका बड़ा कंट्रोल है और अदालतों की रिपोर्टिंग करते रहते हैं, उनका कहना यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब लारा लगाते रहे। क्या मुबैना तौर पर वो ये कि जनाब हम जजिस कमेटी के जरिए फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाते, बल्कि जुडिशियल कमीशन में फैसला करेंगे और उसके तहत जनाब जो इजलास होगा, फुल कोर्ट का फैसला होगा, वो सुनेगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब भी जनाब वो अभी तक मतलब वो लारा लगाए हुए हैं कि नहीं जी, सुबह यानी आज मंगल को जनाब जो फुल कोर्ट इजलास होगा उसमें यह फैसला कर लिया जाएगा कि पहले 26 आईनी तरमीम को परखा जाए कि क्या वो दुरुस्त है या नहीं है, और फिर उसके मुताबिक आगे चला जाए। उसके लिए 2 तरीके हैं जनाब। पहला तरीका ये कि क्या उसे पुरानी सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए या फिर जो नया जजेस आईनी बेंच बना है उसको सुनना चाहिए। यह जनाब एक अहम फैसला। तो इस पर भी कोई 2 राय नहीं है। अगर पुरानी सुप्रीम कोर्ट तो 16 के 16 जज बैठ के सुन लें, अगर नहीं तो आप नाम देना चाहते आईनी बेंच का, तो आप आईनी बेंच का नाम दे दें, लेकिन 6-7 नहीं सुनेंगे, 16 के 16 जज बैठकर सुनेंगे और फिर ये पहले कजिया हल हो जाए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। लेकिन क्या जस्टिस याहिया अफरीदी आज ये अपना मौकफ इख्तियार करते हैं
नहीं करते हैं, वो हुकूमत के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, अपने जजेस के साथ खड़े हो जाते हैं। एक और वाकया भी हो सकता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो जनाब हुकूमत के साथ खड़े हो जाए और फिर जैसे याहिया अफरीदी कहे देखिए नहीं मैंने तो आपका बड़ा साथ दिया, लेकिन जब वो ही उनके साथ खड़े हो गए तो मैं तो फिर चीफ जस्टिस हूं ना, फिर मैंने तो अपनी बात माननी है। तो ये आज भी हो सकता है, लेकिन पहली बात यह कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो फुल कोर्ट का जनाब बेंच बनाना था वो नहीं बनाया। और दूसरा दूसरा काम यह किया कि जब ये सारी सूरत हाल देखी तो फिर जजेस ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी ऐसा करें फिर 31 अक्टूबर का जो हमारा जनाब जजेस कमेटी का इजलास हुआ था उसके जो मिनट्स हैं वो भी मिनट्स वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड कर दें, वो भी नहीं हो सके। तो अब जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब अख्तर को कान खड़े हुए कि उनके साथ तो दगा हो रहा है, उनके साथ तो जनाब चाल चाल चली जा रही है। हुकूमत को मौका दिया गया है कि जनाब कानून लेजिस्लेशन कर लें और अपने अब पसंदीदा जज में अगर फर्ज करो ये मामला जाता भी है तो उनके पसंदीदा 4-5 जजों में जाएगा और उसको हल कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ याहिया अफरीदी साहब से फिर एक मरतबा आखिरी मरतबा तवक्को की जा रही है कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जो एतमाद था वो कम से कम शेक हो गया है। उन्होंने एहतियातन 4 नवंबर को एक खत लिख दिया है और ताकि ये मामला रिकॉर्ड, पहले क्या होता था एक दूसरे पर चूंकि एतमाद था ये सारी चीजें चलती रही, अब पहली मरतबा हुआ है कि उन्होंने बाकायदा खत लिख दिया है और उन्हें कहा है कि जनाब ये चीजें रिकॉर्ड पर आ जाएं। अब सुबह जनाब आज का जो मंगल का जुडिशियल कमीशन इजलास है उसमें बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या होता है। लेकिन फर्ज करें आप ध्यान, दो चीजें हैं, फर्ज करें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अकेले रह जाते हैं तो फिर ये अकेले नहीं होंगे। तमाम वकला जो पहले जनाब इन दोनों के तीनों के आपस में शीरो शकर होने की वजह से चुप करके बैठ गए थे, अब उनके पास एक जज होगा जिसके साथ नाइंसाफी होगी हुई है और जो जनाब इसके खिलाफ मुजाहिमत कर रहा है और जो जिसने एक मरतबा लोगों शीरो शकर भी हुआ, उनकी बात मान ली गई लेकिन उसको धोखा दिया गया। तो अब उनके पास एक हीरो है, अब बात करने के लिए एक विक्टिम है और उसके पर वो एहतजाजी तहरीक भी चला सकते हैं। बहरहाल ये आज बहुत सारी चीजें वाज़ेह होनी है, लेकिन मैं एक चीज और अर्ज कर दूं और वो इससे भी बड़ी खतरनाक है। वो ये है कि आज 5 साल के लिए जो एक्सटेंशन का या तोसी का या 5 साल मुद्दत का जो आज कानून मंजूर करवाया उसमें मुबैना तौर पर पीटीआई ने उसकी मुखालफत नहीं की। अब इस हवाले से हमायत भी नहीं की, साहब उसको वोट भी नहीं दिया। अब बाद में जब बाहर आकर उससे पूछा गया कि आप ये जो 5 साल आर्मी चीफ की जनाब मुद्दत कर दी ये इसकी आप हिमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं, तो उन्होंने मुखालफत करने से इनकार किया और उन्होंने कहा जी हम इसको अपनी कमेटी में ले जाएंगे, पहले कमेटी में और फिर इमरान खान साहब से डिस्कस करेंगे और वहां से जो हदायत होंगी। और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब वही सूरत हाल हो रही है जैसे जनाब नून लीग कभी जनाब इस सारे अजाब का शिकार थी, पीटीआई हुकूमत में थी, एक्सटेंशन की बात हुई तो बाजवा साहब ने हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन को भी एतमाद में लिया अपनी एक्सटेंशन ले ली और फिर अपोजिशन को जनाब फिर हुकूमत भी दे दी, ये पीडीएम बना, सब कुछ जो है आपके सामने। तो क्या इस वक्त जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पीटीआई से बात हो गई है कि आप हमें 5 साल दें, हम आपके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं, हम आपको जनाब बीबी बुशरा बीबी भी रिहा हो गई, उनकी बहनें भी रिहा हो गई, 1000 लोग गुज़श्ता 3 दिनों में पीटीआई के लोग रिहा हुए हैं, 1000 से ज्यादा यानी अब भी वो लोग कैद थे और हम आपके लिए आसानी और इमरान खान साहब को भी रिहा कर देते हैं। यहां 2 चीजें हैं, देखें इमरान खान साहब के लिए हम क्यों खड़े हुए हैं, इसलिए खड़े हुए हैं कि वो वाहिद उम्मीद बन के हमारे सामने आया है कि क्या हम खुद पहले जहालत के अंधेरों में थे, हम खुद जनाब इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया करते थे, हमें खुद जमहूरियत का अंदाज़ा नहीं था, हमें खुद शऊर का अंदाज़ा नहीं था, हमें पब्लिक को वाकई अंदाज़ा नहीं था कि वो बुनियादी तौर पर गुलाम है और इस गुलामी में इमरान खान साहब ने आके नारा दिया। लेकिन अगर इमरान खान बिलफर्ज थक गया है और वो जनाब चाहता है कि चलें इस तरीके से ही उसकी जान छूटे तो मुझे कम से कम एतराज़ नहीं हो सकता। ठीक है, इमरान खान साहब हर एक को हक है, मैं तो खुद मशवरे देता रहा हूं कि आप अपनी जान ना गंवाओ, आप जनाब पहले भी गुलामी चलती रहे, आइंदा भी चलती रहेगी, कौन सी क़यामत आ जाएगी, अपनी जान छुड़ाओ, आप रिहा हो,
आप इंग्लिस्तान जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, वहाँ जाएं। पाकिस्तान में चुप करके जनाब आप वक्त गुजारना चाहते हैं तो गुजार दें। आर्मी चीफ मतलब जनरल आसिम मुनीर नहीं होगा तो दूसरा आएगा, तो वो उसने कौन सा आसमान सर पर उठा लेना है, उसने कौन सा जनाब जमहूरियत के जनाब झंडे गाड़ देने, उसने भी यही करना है जो ये कर रहा है। ये ज़रा ज़्यादा अब आजकल के दौर में जुल्म हो रहा है, फिर शायद कुछ कम हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी चीज़ें, सूरत हाल हो जाएंगी। लेकिन ये पीटीआई का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो क्या कर रही है। मुझे ज़ाती तौर पर 1% भी नहीं है कि इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ करेगा, लेकिन मुझे बाकी जो जमात है पीटीआई, उन पर 1% भी यकीन नहीं है कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी सारे के सारे कंप्रोमाइज़ लोग हैं, और अब फैसला मेरे ख्याल में इमरान खान पर है। लेकिन आज मंगल को शायद वो जनाब समात ना हो, और बुध 6 जनाब नवंबर को केस की 119 मिलियन पाउंड की समात रखी है। अब ये भी हो सकता है कि उस समात को, जैसे पहले इन्होंने किया था, 6 की समात को खुद पोस्टपोन कर दें। पहले शोर मचाते रहे कि नहीं जी जज उस्मान गिल नहीं आया, बुशरा बीबी का एडवोकेट, तो इन्होंने शोर मचाया। अब जब इमरान खान साहब के मौकफ के सामने आने की बात है, हो सकता है कि एक मरतबा फिर जनाब इसको इजलास ही ना होने, वो जनाब समात ही ना होने दे, उसको जनाब एक्सटेंड कर दे, इमरान खान को सामने ही ना आने दे। बहरहाल जिस तरीके से मुझे याहिया अफरीदी साहब के हवाले से आज एक शौक लगा है, मुझे पीटीआई की तरफ से भी थोड़ी सी मायूसी का सामना है। अब मैं माजरत चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ मैं गुज़श्ता 2.5 साल 2 साल 3 साल से खड़ा हूँ, और तमाम सख्तियाँ मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन अगर पीटीआई कंप्रोमाइज़ करती है तो मैं मुखालफत नहीं करूँगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर जनाब जरदारी ने 15 साल जेल के बाद, साफ ज़ाहिर है वो जनाब इख्तियार किया इस्टेब्लिशमेंट की जनाब गुलामी, और जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब 40 साल 50 साल की उनकी सियासत है, और इमरान खान साहब ने भी 1.25 साल 1.5 साल जेल में गुजार दिया है। अपोजिशन के 2.5 साल मुश्किल तरीन जो है वो भी गुजार लिए हैं, उन पर गिला नहीं है। लेकिन शायद पाकिस्तानी कौम के जो है नसीब में वो हकीकी आज़ादी शायद ना हो, या हकीकी आज़ादी की जो मंजिल है वो कुछ और चली जाए। बहरहाल ये आज जो मंगल का दिन है ये बहुत अहम है। पीटीआई की तरफ से जो चीज़ें सामने शायद 1 या 2 दिन में आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस शाहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, कम अज़ कम इन 3 जजों से चीज़ें सामने आज सामने आ जाएंगी। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात है। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।